अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात को खैर आफ़ियत से रखे और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह तबारक व तआला खैर आफ़ियत से रखे, तमाम परेशानियों से सबको महफूज रखे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ये चैनल तालिब क़ासमी असम्बली इसलिए बनाया है कि इसमें इस्लामी ताल्लुक़ से वीडियो अपलोड कर सकें। तो दोस्तों, हम अपने चैनल में इस्लामी ताल्लुक़ से वीडियो ही अपलोड करते हैं, कोई इस्लाम से अलग कोई वीडियो हमारी नहीं होती। तो दोस्तों, आज भी इसी ताल्लुक़ से हम एक वीडियो लेकर के हाज़िर हुए हैं जिसमें हमने बतलाया है गुफ्तगू के आदाब को कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुफ्तगू करने का क्या अंदाज़ रहा करता था, आप किस तरह गुफ्तगू किया करते थे और कौन से तरीक़े से आप बातचीत किया करते थे। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो अगर पहले देखी होंगी तो आपको मालूम होगा कि हम हर बात दलाइल के साथ में करते हैं, यानी जो भी बात हम कहते हैं उसके साथ में आपके सामने या तो कुरान करीम की आयत होती है या फिर अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है। बग़ैर दलील के हम कोई बात नहीं करते हैं, सारी की सारी बातें हमारी दलील के साथ होती हैं और सारी की सारी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होती हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं गुफ्तगू के मुताल्लिक़ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबे किराम किस तरह गुफ्तगू किया करते थे, क्या अंदाज़ आपका गुफ्तगू का रहा करता था। तो दोस्तों, अव्वलन बिला ज़रूरत गुफ्तगू न करना, ज़रूरत पड़ने पर ही गुफ्तगू करना, बातचीत करना, बिला ज़रूरत गुफ्तगू न करना। क़ाल हिंद इब्न अबी हाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतकल्लमु फ़ी गैरि हाजा। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला ज़रूरत बात नहीं किया करते थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिला ज़रूरत किसी से बातचीत नहीं किया करते थे, तो हमारा भी यही अंदाज़ होना चाहिए। फ़ुज़ूल गुफ्तगू से अपने आप को खूब बचाना, जितना भी मुमकिन हो सके फ़ुज़ूल गुफ्तगू से अपने आप को बचा कर के रखना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्नि इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानीही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि वो ला यानी चीज़ों को छोड़ दे। आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि वो ला यानी चीज़ों को छोड़ दे, ला यानी बातों को छोड़ दे। अगर इंसान ये चाहता है कि वो सही इस्लाम को हासिल करने वाला हो और उसका इस्लाम उसका ईमान सही हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो फ़ुज़ूल बातों से, लायानी बातों से अपने आप को बचा करके रखे। ज़रूरत से ज़्यादा गुफ्तगू न करना, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही गुफ्तगू करना, उससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। क़ाल हिंद इब्न अबी हाला कलामुहु फ़स्लुन ला फ़ुज़ूला वला तक़सीरा। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो फ़ुज़ूल गुफ्तगू किया करते थे, ना फ़ुज़ूल बातचीत किया करते थे और ना ही इतनी कम बात करते थे कि बात मुकम्मल तरीके पर समझ में न आ सके। यानी जितनी ज़रूरत होती बात करने की, कलाम करने की, उतनी ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुफ्तगू फरमाया करते थे, कलाम फरमाया करते थे। गुफ्तगू करने और पूछने पर बड़े आदमी का आगाज़ करना, गुफ्तगू करने और पूछने पर बड़े आदमी का आगाज़ करना, यानी बड़े आदमी से कलाम की इब्तिदा करनी चाहिए। एक तवील हदीस पाक है जिसमें छोटे भाई ने बात की इब्तिदा की तो उसको रोकते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े को आगे करो। हज़रत यहया बिन सईद रावी फरमाते हैं, यानी बात का हक़दार बड़ा आदमी है। तो जब बात करने के लिए जाएं, किसी से बात करनी शुरू करें, तो बात करने वालों में जो बड़ा हो उसको चाहिए कि वो बात करे, छोटा बात नहीं करे। बड़े आदमी से बातचीत का आगाज़ होना चाहिए। अच्छी बात कहना वरना खामोश रहना। जब भी हम बात करें तो बात अच्छी होनी चाहिए और अगर अच्छी नहीं है तो फिर खामोश रहना चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और यौम आखिरत पर ईमान रखता है
तो चाहिए कि वो बेहतर बात कहे, अच्छी बात कहे, वरना तो फिर वो खामोश रहे। तो अगर हमें बात करनी है तो अच्छी बात करनी चाहिए, वरना फिर खामोश रहना चाहिए, फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। और फरमाया कि पूरी तरह मुतवज्जे होकर गुफ्तगू करना। जब हम किसी से बातचीत करें, किसी से गुफ्तगू करें, तो हम मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे होकर बातचीत करें। ये ना हो कि हमारी आंखें तो या हमारा चेहरा तो बात करने वाले के सामने है, लेकिन हमारे जो कान हैं वो किसी और तरफ मुतवज्जे हैं, हमारे हाथ किसी और तरफ मुतवज्जे हैं, या हम बात उससे कर रहे हैं लेकिन हमारा चेहरा दूसरी तरफ फिरा हुआ है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब बात करें तो पूरे मुतवज्जे होकर बात करनी चाहिए। यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा है। क़ाला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इदा इल्तफ़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्तफ़त मअन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुकम्मल तवज्जो के साथ में बातचीत किया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी की तरफ मुतवज्जे होते तो पूरे बदन से मुतवज्जे होते थे, सिर्फ गर्दन नहीं घुमाते थे, इससे लापरवाही ज़ाहिर होती है। इल्तफ़त मअन आई लिजमीई अज्ज़ाइही, यानी पूरे अज्जा के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतवज्जे होते थे। अगर हम बातचीत करते हुए इधर उधर देखते हैं तो फिर इससे लापरवाही ज़ाहिर होती है, और सामने वाला जब हमसे बात कर रहा होता है तो वो समझता है कि ये मेरी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा, यानी मेरी बात की कोई अहमियत इसकी नज़र में नहीं है। तो इसलिए जब भी हम किसी से बात करें, ख्वाह वो किसी छोटे से बात कर रहे हों या बड़े से बात कर रहे हों, किसी से भी हम बातचीत कर रहे हों, हमारा अंदाज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, आपकी तरह होना चाहिए कि आप किस तरह बातचीत किया करते थे। आप पूरे मुतवज्जे होकर के बातचीत किया करते थे, तो हमें भी उसी तरीक़े पर जब भी हम किसी से बात करें तो पूरे मुतवज्जे होकर के उससे बातचीत करें। गुफ्तगू जल्दी जल्दी न करना, बल्कि वाज़े और साफ़ गुफ्तगू करना। जब भी हम किसी से गुफ्तगू करें तो गुफ्तगू के अंदर जल्दी जल्दी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आराम के साथ और साफ़ साफ़ अल्फाजों के साथ में गुफ्तगू करनी चाहिए। क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरुदु कसरदिकुम हादा वलाकिन्नहु कान यतकल्लमु बिकलामी बय्यिनी फस्लिन यहफ़ज़ुहु मन जलस इलैहि। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू आप लोगों की तरह लगातार यानी जल्दी जल्दी नहीं होती थी। किस तरह होती थी? फरमाती हैं बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम साफ़ वाज़े गुफ्तगू फरमाते थे, जिसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठने वाला अच्छी तरह से महफूज कर ले। तो हमें जब भी गुफ्तगू करें, हम ख्वाह वो किसी भी तरह की गुफ्तगू कर रहे हों, दीन के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे हों या दुनियावी ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे हों, हमारी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि एक एक लफ्ज़ सामने वाला समझ जाए और उसको अच्छी तरह महफूज भी कर ले। जब हम गुफ्तगू करते हुए जल्दी जल्दी करेंगे तो अव्वलन तो सामने वाला सही तरीके पर सुन नहीं पाएगा, और जब सही तरीके पर सुनेगा ही नहीं तो फिर वो उनको महफूज कैसे करेगा। इसलिए गुफ्तगू करने का अंदाज़ वही होना चाहिए जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहर ठहर करके गुफ्तगू किया करते थे, लफ्ज़ों को साफ़ साफ़ अदायगी के साथ में, लफ्ज़ों की अदायगी के साथ में किया करते थे। मुश्किल मज़मून को 3 मरतबा दोहराना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक तरीक़ा ये भी रहा है कि जब आप कोई बात बयान फरमाते थे तो जो लफ्ज़ मुश्किल हुआ करता था उसको 3 मरतबा दोहरा दिया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल है तो उसको दोहरा दिया करें। क़ाला अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युईदुल कलिमतु सलासन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमों को 3-3 मरतबा दोहरा दिया करते थे, उन कलिमों को कि जो क्या है मुश्किल तरीन हुआ करते थे, एकदम समझ में आने वाले नहीं हुआ करते थे। तो इसलिए हमें भी ये चाहिए कि अगर कोई चीज़ मुश्किल है
और वो भारी सी मालूम हो रही है तो उसको चाहिए कि 2-3 मरतबा कह दें ताकि सामने वाला अच्छी तरह उसको समझ सके। कभी कभी गुफ्तगू के दौरान हाथों को हरकत देना, जब हम गुफ्तगू करें तो गुफ्तगू के दरमियान कभी कभी हाथों को हरकत देनी चाहिए, क्योंकि हाथों की हरकत से बात को आदमी अच्छी तरह समझ जाता है। इशारा जब करते हैं तो अच्छी तरह उससे बात को समझ जाता है। हाथ से बकसरत इशारे न करना, बातचीत करते हुए ये ना हो कि बार बार हाथों के ज़रिए इशारा करे जा रहे हैं, नहीं, बल्कि जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसी ही हाथों को हरकत देनी चाहिए। बाज़ औक़ात देखा जाता है कि बहुत सारे मुकर्रिर भी होते हैं कि वो बस हाथों को चला रहे हैं, हाथों को हरकत दे रहे हैं तो बस बराबर हरकत दे जा रहे हैं। उन्हें यही नहीं मालूम होता कि कहाँ पर किस लहजे में किस अंदाज़ में हरकत देनी है। तो हम जब बात करें तो बात करने के साथ ये देखें कि हमें हाथों को किस अंदाज़ में हरकत देनी है। बात को समझें, बात को पहले देखें कि क्या कहना है बात को, और कहने के साथ में हाथ को किस तरह हरकत देना है। तो उसी तरीके पर अगर हम हरकत देंगे हाथों को बात के साथ साथ, तो फिर बात को समझना आसान हो जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान कलाम इशारा फरमाते तो अपनी पूरी हथेली से इशारा फरमाते थे, यानी पूरे हाथ के ज़रिए, नहीं कि एक उंगली के ज़रिए बल्कि पूरे हाथ के ज़रिए इशारा फरमाते थे। उससे बात जल्दी समझ में आ जाती है इशारे से। गुफ्तगू के दौरान कभी कभी दाहिनी हथेली को बाईं अंगूठी के अंदरूनी हिस्से पर मारना। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अंदाज़ ये भी था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बात फरमाते तो हथेली को मिला लेते और अपनी बाईं अंगूठे की बातिन पर अपनी दाईं हथेली को मारते थे। मिसाल के तौर पर ऐसा आपका हाथ है तो हाथ रखते और अपनी दाईं हाथ की हथेली को बाईं हाथ के अंगूठे के अंदरूनी हिस्से पर मारते थे। तो ये कभी कभी हाथों को मिलाकर बात करना या हाथ पर हाथ मारकर इस तरीके पर मारकर बात करना, ये भी आप अलैहिस्सलाम से साबित है। तो हमें इस पर भी कभी कभी अमल कर लेना चाहिए बात करते हुए। ताज्जुब के वक्त तकबीर और तस्बीह कहना, जब कोई ताज्जुब की चीज़ हो तो उस वक्त में तकबीर या तस्बीह कह लेनी चाहिए। ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि क्या आपने अपनी औरतों को तलाक़ दे दी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं। तो मैंने कहा अल्लाहु अकबर। यानी अगर कोई ताज्जुब की बात पेश आए तो उस पर अल्लाहु अकबर कहना या तस्बीह पढ़ना, ये भी आप अलैहिस्सलाम से साबित है। सहाबा किराम का ये तरीक़ा रहा है। तो हमें भी इस पर भी अमल करना चाहिए। अपनी दलील सोच समझ कर बयान करना, जब हम बात करें तो बात करते हुए अगर कोई हम पर एतराज़ कर रहा है तो उसका जवाब देते हुए जब हम दलील पेश करें या अपने तरफ से कोई एतराज़ करें, उसके मुताल्लिक़ कोई हमें दलील देनी है, उसको साबित करना है, तो फिर उसको अच्छी तरह बयान करना चाहिए, सोच समझ कर बयान करना चाहिए। यानी जो हम बात कर रहे हैं उसी के मुताल्लिक़ ये हमारी दलील है या नहीं है। अगर उसी के मुताल्लिक़ दलील है तो उसको पेश करें, और अगर उसके मुताल्लिक़ दलील हमारे पास मौजूद नहीं है या मौजूद है लेकिन उस वक्त याद नहीं आ पा रही है तो उसको बयान ना करें। दलील बिल्कुल सही सोच समझ कर देनी चाहिए। मुतकब्बिरीन की तरह हरूफ काट काट कर ना बोलना, मुतकब्बिरीन की तरह हरूफ को काट काट कर ना बोलना, बल्कि एक एक लफ्ज़ को साफ साफ बोलना चाहिए। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुफ्तगू शुरू फरमाते और गुफ्तगू ख़त्म फरमाते अपनी बाँचों से यानी मुँह भर कर गुफ्तगू फरमाते थे, नो के ज़बान से कटे हुए अल्फाज नहीं बोलते थे। तो अल्फाज़ों को पूरा पूरा अदा करना यह आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर हम अल्फाज़ों को काट काट कर बोलेंगे तो ये बेअदबी होगी अल्फाज की, और ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी नहीं है, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। अगर गुस्से की हालत में हो तो गुस्सा काफूर हो जाने के बाद बात करना। किसी से हम बात करने वाले हैं तो अगर हम गुस्से की हालत में तो उस वक्त किसी से बात न करें। जब हमारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो उस वक्त में बातचीत करें। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलने को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि सच बोलना नेक कामों की राह दिखाता है और नेक काम जन्नत में पहुंचाते हैं। और आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की काविश करता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक सच्चा लिख दिया जाता है। और झूठ बोलने से बचो, इसलिए कि झूठ बोलना बदकारियों की राह दिखाता है और बदकारियाँ दोज़ख में पहुंचाती हैं। तो झूठ जन्नत जो है, सच जो है वो जन्नत में ले जाने वाली चीज़ है और झूठ दोज़ख में ले जाने वाली चीज़ है। इसलिए सच बोलने के हम आदी हों, झूठ से अपने आप को बचा करके रखें। और बंदा बराबर झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की बहानाजूई करता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक महा झूठा लिख दिया जाता है। तो अगर हम सच बोलते रहेंगे, सच का हम साथ देंगे, सच बोलने के हम आदी होंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारा नाम सच्चों में लिख देगा, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और अगर हम झूठ बोलते होंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारा नाम झूठों की फहरिस्त में लिख देगा। और झूठों की जो फहरिस्त है, झूठ बोलने वाले जो होंगे उनका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए अपने आप को झूठ बात करने से बचा करके रखें। फासिक की तारीफ़ न करना, कभी किसी फासिक की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फासिक की तारीफ़ करने से मना फरमाया। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मुदिहल फासिक़ु ग़ज़िब रब्ब वहतज़्ज़ लहुल अर्श। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फासिक की तारीफ़ की जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज़ हो जाते हैं और अर्श काँपने लगता है। तो अगर फासिक की हम तारीफ़ करेंगे तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा होगा, अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होगा। इसलिए कभी भी फासिक की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है। गुफ्तगू में सख्ती और किसी की तज़लील से बचना, गुफ्तगू करते हुए सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, इसी तरह किसी की तज़लील भी नहीं करनी चाहिए। हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम न सख्त मिजाज थे न रुस्वा करने वाले। तो ना तो आप अलैहिस्सलाम सख्त मिजाज थे और ना ही किसी को रुस्वा करते थे। इसलिए हमें भी यही तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए कि बात करते हुए सख्ती नहीं करनी चाहिए, इसी तरह किसी की तज़लील भी बयान नहीं करनी चाहिए। ये चंद आदाब थे गुफ्तगू के कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तगू करने के अंदाज़ थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इन्हीं आदाब की रियायत करते हुए गुफ्तगू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।